ओम शांति। आज दिनांक 8 अक्टूबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, दुख की लहरों से न्यारे रहे, प्रभु प्यार का अनुभव करने वाले, खुशी के खजाने से संपन्न भाव। आज बाबा हम बच्चों को खुशी के खजाने से संपन्न भव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, दुख की लहरों से न्यारे रहे, प्रभु प्यार का अनुभव करने वाले, खुशी के खजाने से संपन्न भाव। डिटेल में बाबा समझाते, संगम के समय दुख के लहरों की कई बातें सामने आएंगी, लेकिन अपने अंदर के दुख को लहर बाबा कहते, लेकिन अपने अंदर के दुख की लहर दुखी नहीं करे। जैसे गर्मी की मौसम में गर्मी होगी, लेकिन स्वयं को बचाना अपने ऊपर है, तो दुख की बातें सुनते हुए भी दिल पर उसका प्रभाव ना पड़े। अर्थात बाबा हम बच्चों को दुख की लहर से उपराम न्यारे और प्यारे रहने की युक्ति बताते। बाबा कहते, जिस प्रकार तुम गर्मी के मौसम में गर्मी से बचने के उपाय खुद करते हो, बारिश के मौसम में बारिश से बचने के लिए रेनकोट छतरी का प्रयोग करते हो, ऐसे ही जब परिस्थितियां आती हैं, अन्य आत्माओं के आप संबंध संपर्क में आते हैं, तो वे आत्माएं जो दुख की लहर आपको देती हैं, उन लहरों में स्वयं को डुबो लेना। बाबा कहते, यह है कमजोरी। खुद को दुख की लहरों से न्यारा, उपराम बचा कर रखना, अचल अडोल हर्षित मुख रहना, अर्थात पर स्थिति का प्रभाव स्व स्थिति पर ना लेना। यही बाबा कहते प्रभु प्यार का अनुभव करना है, क्योंकि सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा हम बच्चों से सदा कहते, कंबाइंड होकर रहो। पिता परमात्मा को, सर्वशक्तिमान को अपना साथी सहयोगी बनाकर सदा साथ रखो, क्योंकि कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी परवश आत्मा का आपके साथ व्यवहार होता है, तो उस व्यवहार से खुद को न्यारा प्यारा रखने के लिए बाबा कहते, एक बाप की याद की लगन में मगन रहो, एक बाप से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति करो। एक पिता परमात्मा ही आकर हम बच्चों को इस दुख की दुनिया से मुक्त कर सुख की दुनिया में ले जाने के लिए आता है। तो सुख के खजाने से भरपूर बनने की बाबा हम बच्चों को कई युक्तियां बताते। बाबा कहते, कोई स्टूडेंट होता है, उसे एक क्लास पास कर दूसरी क्लास में अर्थात ऊंची सीढ़ी चढ़ना होती है, तो पेपर देने होते हैं। ऐसे ही यह संगम का समय है, कलयुग का अंत है। माया अपने विकराल रूप के साथ आप बच्चों के सामने आएगी, आप बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो माया कैसा भी रूप रख कर आए, चाहे परिस्थितियों के रूप में आए, चाहे रोग व्याधि के रूप में आए, चाहे परवश आत्माओं के संबंध संपर्क के रूप में आए, पर अपनी स्व स्थिति में स्थित रहना आप बच्चों का काम है। आप बच्चे पर स्थिति का प्रभाव अपने ऊपर क्यों लेते हो? कोई दुखी है, दुख देने वाली है, दुखी आत्मा है, पर दुख लेना हमारे हाथ में होता है। हम यदि न्यारे और प्यारे हैं, एक बाप की याद की लगन में मगन हैं, तो हम सर्व परिस्थितियों को सहज और स्वतः पार कर लेते हैं। तो सदा स्वयं को बाबा की छत्र छाया में दुख की दुनिया से न्यारा और प्यारा रखना है।
आगे बाबा कहते, जब ऐसे दुख की लहरों से न्यारे बनो तब प्रभु का प्यारा बनेंगे। जो ऐसे न्यारे और परमात्म प्यारे हैं वही खुशियों के खजाने से संपन्न हैं। अर्थात जो बच्चे स्वयं को जानते हैं, पिता परमात्मा को पहचानते हैं, ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज सदा स्मृति में रखते हैं कि ड्रामा में जो भी होता है कल्याणकारी होता है, जो होना है वह और भी कल्याणकारी है। तो नथिंग न्यू का पाठ जो बाबा हमें पढ़ाते, नथिंग न्यू के पाठ के आधार पर कैसी भी परिस्थितियों को अचल अडोल रहकर साक्षी दृष्टा बनकर पार करना बाबा हमें सिखाते हैं। तो बाबा कहते, जब ऐसे दुख की लहरों से न्यारे बनो तब प्रभु का प्यारा बनेंगे। जो ऐसे न्यारे और परमात्म प्यारे हैं वही खुशियों के खजाने से संपन्न हैं। स्लोगन में बाबा कहते, त्रिकालदर्शी व त्रिनेत्री वह है जो माया के बहु रूपों को सहज ही पहचान लेते हैं। त्रिकालदर्शी व त्रिनेत्री वही हैं जो माया के बहु रूपों को सहज पहचान लेते हैं। बाबा हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते, त्रिनेत्री बनाते, जिसके आधार पर हम स्व चिंतन करते, स्व दर्शन करते, पिता परमात्मा से मिलन मनाते और बाबा से टचिंग लेते। तो बाबा जब हमारे साथ होता है, बाबा की हम याद की लगन में मगन होते हैं, आत्म अभिमानी होकर रहते हैं, तो माया का कैसा भी रूप हो हम उसे पहचान कर उस पर स्वतः और सहज विजय प्राप्त कर लेते हैं। आज बाबा ने महावाक्य में जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा कहते, तुम्हारी पढ़ाई बुद्धि की है। बुद्धि को शुद्ध करने के लिए प्रवृत्ति में बहुत युक्ति से चलना है। खान पान की परहेज रखनी है। मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई बुद्धि की है। बुद्धि को शुद्ध करने के लिए प्रवृत्ति में बहुत युक्ति से चलना है, खान पान की परहेज रखनी है। प्रश्न किया बाबा ने, ईश्वर की कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है, कैसे? ईश्वर की कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है, कैसे? उत्तर में बाबा कहते, हर एक के कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करवाने की कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है। कोई कितना भी अपने पाप कर्म को छिपाने की कोशिश करे लेकिन छिप नहीं सकता, सजा जरूर भोगनी पड़ेगी। हर एक का खाता ऊपर में रहता है। इसलिए बाप कहते हैं, बाप का बनने के बाद कोई पाप होता है तो सच बताने से आधा माफ हो जाएगा, सजाएं कम हो जाएंगी। छिपाओ मत, कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर। छिपाने से धारणा नहीं हो सकती। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, इस विनाश काल में दिल की सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है, एक की ही याद में रहना है। इस विनाश काल में दिल की सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है, एक की ही याद में रहना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है, देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है, देही अभिमानी हो रहना है, अपवित्र कभी नहीं बनना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।